Video we will discuss about Tanabe-Sugano diagram for D4, D5, D6, D7 configuration. So first of all D4 कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो उसमें दो टाइप्स के आपके पास कम्बिनेशंस बनती हैं, एक वीक फील्ड लिगेंड और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो कंडीशन डिफरेंट है और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो कंडीशन आपके पास डिफरेंट है। सबसे पहले अगर वीक फील्ड की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ग्राउंड स्टेट में होंगे जो कि T2G में होंगे एंड 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो EG में होगा। इसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करें, क्योंकि एनर्जी गैप बढ़ जाता है और जैसे ही एनर्जी गैप बढ़ जाता है तो आपके पास क्लस्टर्ड फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जब इंक्रीज़ कर जाती है पेयरिंग एनर्जी से, तो यहाँ पे हमारे पास जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेट में ही लाई करता है। इस D4 के लिए इस वीडियो में डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से आपके पास ये डायग्राम बनती है। D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे डायग्राम हमें नज़र आ रही है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जिसकी ज़्यादा हो और कम हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए जो पोर्शन है वो ये है, डायग्राम का पैटर्न कुछ इस तरह से है, और वीक फील्ड के लिए यहाँ पे हमारे पास ये वाला पोर्शन है। ये पोर्शन हमारे पास वीक फील्ड की को इंडिकेट करता है और ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग फील्ड को करता है। अब ये जो मिड वाली लाइन है ये बैरियर है बिटवीन दी स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड। हमें ये बताना होता है कि सबसे पहले जो D है, D5 वो इन्वॉल्व है। किस तरह इन्वॉल्व है? क्योंकि D4 सिस्टम है, D4 सिस्टम के सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, D4 और D6 के टर्म्स जो सेम होते हैं, ये टर्म्स आपके पास लिखे हुए हैं। इसमें से जो D5 है वो D5 ग्राउंड स्टेट का है, राइट, और जो 3H है ये 3H एक्साइटेड स्टेट का है, जो हम यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे अपनी डायग्राम के अंदर, जिसकी ट्रांजिशंस हम चेक करेंगे। इसके अलावा बाकी ट्रांजिशन बहुत ही कम शो होती हैं जिनको हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते। ओके, D5 ग्राउंड पे है तो इसको आपने ग्राउंड पे रख दिया। 3H जो है वो इसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी एक्साइटेड स्टेट में, तो हमने वहाँ पे रख दिया। अब आप यहाँ पे देखें जो D स्प्लिट होता है वो दो में स्प्लिट होता है, एक EG और एक T2G। ये EG इसका स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये T2G इसका यहाँ पे आ गया। ये जस्ट कब बात हो रही थी जब वीक फील्ड लिगेंड था। दूसरी चीज़ ये है कि वीक फील्ड लिगेंड है तो ये जस्ट यहाँ पे ही हमारी डिस्कशन एंड हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे D4 की जो है वो डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, तनाबे-सुगानो, तो इसमें जैसे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये एंटर होगा ये वाला ऑर्बिटल, तो ये और ऊपर इस तरह से चला जाएगा, इसकी एनर्जी जो है वो अप शिफ्ट हो जाएगी, और ये वाली एनर्जी भी अप शिफ्ट हो जाती है EG की, राइट, EG की एनर्जी अप शिफ्ट हो जाती है। और ये जो आपके पास 3H है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर इनको देखें तो इसमें EG है, T1G है, T2G है, ये तीन है, ये इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये यहाँ से जो इसका T1G है वो T1G आपके पास आया नीचे ग्राउंड में, और ये आपको T1G यहाँ नज़र आ रहा है, और 3 इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने 3 लगाया है इसके टॉप पे। फिर ये T1G इसका नेम है, ये मेलिकन सैम्बल है, और ये किसके अकॉर्डिंग है? 3H के अकॉर्डिंग है। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके पास और क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक तो T1G आ गया 3H के लिए, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस की है, ये जो T1 है, T1G है, ये 2 है, 2 T1G है। इस तरह के दो ऑर्बिटल्स हैं। अगर ये कोई से आपके पास दो ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। ये EG जो है वो अपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि इसका EG 3EG, ये 3EG की बारी आ रही है, तो 3EG कहाँ पे आएगा? ये अप शिफ्ट हो जाएगा, ये 3H का 3EG यहाँ पे शिफ्ट हुआ हुआ है। उसके बाद इसमें T1G अगेन आया 3H का, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ये दो T1G थे, और इसके बाद T2G आया, T2G। अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। लास्ट में जो हम चीज़ देखते हैं ट्रांजिशंस कितनी पॉसिबल हैं, तो इस साइड पे कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं? ओनली 1 ट्रांजिशन इज़ पॉसिबल। अब यहाँ पे कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं? यहाँ पे ये जो T1G है, T1G से जो इलेक्ट्रॉन है वो EG पे भी जा सकता है,
वो अगेन एक और T1G पे जा सकता है और एक कोई T2G पे जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 ट्रांजिशन पॉसिबल हैं और यहाँ पे एक ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब हमारे पास मैं आपको एक रफ सा आइडिया दे रहा हूँ। लेट्स से कि आपके पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है और उसकी इस तरह से एक पीक आ रही है और कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है, राइट। कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है, लेट्स से कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है और एक आपको पीक गिवन है, एक आपको ये डायग्राम गिवन है। अब आपको ये पीक देख के सिर्फ एक आंसर देना है, ये आंसर देना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। सो पीक आती क्यों है, सबसे पहले आपको ये रीज़न पता होना चाहिए। पीक इसलिए आती है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करता है तो अपनी एनर्जी जो उसे एनर्जी मिली होती है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो ट्रांजिशन शो करता है। सो जब भी ट्रांजिशन शो होगी तो एक पीक मिलेगी। अगर 1 ट्रांजिशन है तो एक सिंगल पीक मिलेगी। अगर यहाँ पे 3 ट्रांजिशंस हैं तो 3 पीक्स मिलेंगी, क्योंकि 3 टाइप्स की एनर्जीज जो है एब्जॉर्ब हुई हैं डिफरेंट टाइप की, उसकी पीक्स की हाइट डिफरेंट होगी। तो अब हम मेरे आंसर का जवाब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स जिस कॉम्प्लेक्स का ये ग्राफ था जिसमें एक पीक थी, वो कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा जिसके साथ एक वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ होगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर आपको ग्राफ दिया जाए और उसके अंदर इस तरह की 3 पीक्स जो है वो आ रही हों और 3 पीक्स वाला कॉम्प्लेक्स हो, तो अब आप ये मुझे बता सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो ऑब्वियसली ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसके साथ अटैच है। तो आई होप आपको ये तनाबी-सुकानो डायग्राम की डायग्राम नंबर 4 जो T4 सिस्टम के लिए है ये समझ आई होगी। इससे पहले हमने D1, D2, D3 D1, D2 की डिस्कशन, D1 और D9 की डिस्कशन की थी कि जिसके लिए तनाबी-सुकानो डायग्राम की रिक्वायरमेंट इतनी कोई ख़ास होती नहीं है। उसके बाद हमने डिस्कशन की थी कि D3 सिस्टम और D2 और D8 सिस्टम जिनकी तनाबी-सुकानो डायग्राम में वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जस्ट एक ही सिंगल इसकी फ़िगर बनती है। वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड का जो कॉन्सेप्ट आता है वो सारा हमारे पास D4, D5, D6, D7 सिस्टम के लिए आता है। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक्स।